हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम समझेंगे मादक द्रव्यों के दुष्प्रयोग। यानी कि जो मादक द्रव्य जो होते हैं उनके प्रयोग करने से शरीर में किस किस प्रकार के नुकसान होते हैं। मादक द्रव्य वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो व्यक्ति के कार्य एवं प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ये मादक पदार्थ नशीली दवाइयाँ व्यक्ति कभी कभी आवश्यकता अनुसार लेता है, यानी कि दवाइयों के रूप में लेता है, और कभी कभी किसी की देखा देखी। ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसको लेने के बाद में शरीर को उसकी आदत हो जाती है और व्यक्ति कितना भी उसको छोड़ना चाहे परंतु छोड़ने में समर्थ नहीं हो पाता। बहुत बार व्यक्ति की कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है और उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ता है कि किसी तरह से वो उन दवाइयों को, उन नशीले पदार्थों को छोड़ दे। परंतु ये प्रक्रिया भी इतनी आसान नहीं होती है। मादक द्रव्यों का प्रयोग प्राचीन काल से विश्व के सभी देशों में होता रहा है। यूरोप के देशों में इसका सेवन दवा के रूप में होता है, परंतु भारत और चीन में मुक्त रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। अधिकांशतः देखा जा रहा है कि गांव के जो बच्चे हैं उनमें नशे की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखें तो यह एक ऐसी औषधि है या एक औषधि का ऐसा रसायन है जो व्यक्ति के मस्तिष्क एवं स्नायु मंडल को प्रभावित करता है, यानी कि मानव के सोचने समझने की क्षमता को क्षीण कर देता है, उसके शारीरिक क्षमता को क्षीण कर देता है, उसके शरीर में कंपन होने लगता है और वह शारीरिक रूप से कमज़ोर होने लगता है। मादक पदार्थ की अगर हम बात करें तो मादक पदार्थ में गांजा, हशीश, हेरोइन, कोकीन, सिगरेट, बीड़ी, शराब, मार्फिन, स्मैक आदि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। किसी व्यक्ति को शराब की बहुत अधिक आदत होती है, किसी को स्मैक की, यानी नशा किसी भी प्रकार का हो, नशा होता है और ये सब चीज़ें जो शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दवा के रूप में काम में ली जाती हैं, परंतु दवा में उनकी मात्रा बहुत कम मात्रा में होती है, यानी कि शरीर की आवश्यकता अनुसार, यानी शरीर उसे कितना झेल सकता है। परंतु जब व्यक्ति को इसकी लत लगती है तो वह इसकी मात्रा को बहुत अधिक लेता है, जिससे वह उसको नुकसान करना शुरू कर देता है। इन मादक पदार्थों से शरीर में बहुत सारी हानियाँ होती हैं। अगर हम कुछ हानियों की बात करें तो उसमें एक है शारीरिक प्रभाव पर को नुकसान होना, शरीर पर ऐसे प्रभाव पड़ना जिससे नुकसान होता है। अगर लंबे समय तक नशीली दवाइयाँ ली जाएं तो शरीर के अंदर गैस बनने लगती है, दिल की बीमारी होने लगती है, नाड़ियों में खराबी आने लगती है, व्यक्ति के शरीर को गठिया रोग होने लगता है क्योंकि उसकी हड्डियाँ और नसें अचानक से सिकुड़ने लगती हैं। कुछ व्यक्ति में मानसिक बीमारी होने लगती है नशीली दवाइयों के सेवन से, उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म होने लगती है, मस्तिष्क कमज़ोर हो जाता है, स्नायु तंत्र उसका नष्ट हो जाता है, व्यक्ति को पागलपन के, कभी मिर्गी के दौरे आने लगते हैं, उसकी नाड़ियों में सूजन रहने लगती है, उसे हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है, बेहोशी आती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को मानसिक रूप से कहीं ना कहीं से प्रभावित करती हैं, उसे परेशान करती हैं। इसका एक और नुकसान यह भी है कि व्यक्ति जो है वो दुर्व्यवहार करने लगता है, क्योंकि जब व्यक्ति नशा करता है तो उसकी जब शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता जब कमज़ोर होने लगती है तो उसके सोचने समझने की शक्ति भी उसी तरह से कमज़ोर हो जाती है और उसे यह ध्यान नहीं रहता कि मुझे किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। और व्यक्ति यौन अपराध, हत्या, वेश्यावृत्ति, बाल अपराध, ऐसे बहुत सारे अपराध उस नशे के अंतर्गत कर देता है और उसे मालूम भी नहीं होता बहुत बार कि उसने क्या कर दिया है। बहुत बार नशा करने से व्यक्ति गाड़ी चलाता है नशा करके तो दुर्घटना होने की संभावना रहती है। इन केस अगर वो गाड़ी नहीं भी चलाता लेकिन वो नशे की हालत में कहीं जा रहा है और उसका शरीर काम नहीं करता तो वो कहीं पे भी गिर सकता है, यानी दुर्घटना होने की संभावना रहती है। इसका एक नुकसान और है गरीबी। यदि नशीली पदार्थों का सेवन बार बार किया जाए तो व्यक्ति की बहुत सारी आमदनी, बहुत सारा पैसा इस नशीली पदार्थों को खरीदने में खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से उसके घर में गरीबी आने लगती है, क्योंकि उसकी जो मेन ज़रूरत है वह है नशे के पदार्थ खरीदना, और वो अपनी आमदनी का बहुत सारा हिस्सा जो है वो उस नशे के पदार्थ को खरीदने में लगाता है। और उस नशे के पदार्थ को खरीदने के पश्चात जब वो उसको प्रयोग में लाता है तो वह शरीर के स्थिर होने की वजह से काम नहीं कर पाता, यानी कि वो
अपने काम पे नहीं पहुंच पाता है, उस काम को नहीं करता है, काम को टालने की कोशिश करता है, जिससे उसे आमदनी नहीं होती, उसे नुकसान होता है। कोई व्यक्ति उसे काम पे नहीं रखना चाहता क्योंकि वो रेगुलर होकर, व्यवस्थित होकर उस काम को नहीं कर पाता। और व्यक्ति को नशे की इतनी आदत हो जाती है कि उसे हर टाइम नशे की ज़रूरत होती है, वह सोचता भी नहीं है कि मुझे काम करना है। इसकी वजह से उसके पास पैसों की कमाई नहीं होती और जो कमाई उसके पास में होती है वह उसकी उस सामान को खरीदने में खर्च हो जाती है। इसी तरह से बेकारी, सेम वही चीज़ वो दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ। बेकारी यानी कि व्यक्ति बिल्कुल बेकार हो जाता है, वो काम नहीं करना चाहता, निकम्मा कहलाने लगता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया जाता है, इसलिए क्योंकि जिस काम के लिए उसे रखा गया है वह काम वह ढंग से नहीं कर पाता या रेगुलर वहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाता, क्योंकि नशे की हालत में कभी कभी व्यक्ति को सही समय पर यानी सुबह सही होश नहीं आता, वह अपने आप को संभाल नहीं पाता, इसलिए व्यवस्थित जीवन जीना उसके लिए असंभव हो जाता है और वह अपने काम की जगह पर नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से वह बेकार हो जाता है, बेकारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। एक समस्या है पारिवारिक विघटन। यदि व्यक्ति बार बार नशा करेगा, नशे की हालत में अगर रहेगा, तो उसे यह नहीं मालूम होगा कि मुझे किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है, यानी उसके परिवार का विघटन हो जाएगा, क्योंकि उसकी आमदनी कम हो जाएगी, वो काम नहीं करता है, उसे ये नहीं मालूम कि मुझे किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, क्योंकि उसे नशे की जब लत पड़ जाती है तो उसे ये लगता है कि मुझे मेरा नशा मिल जाना चाहिए। और जो घर वाले हैं वो इस चीज़ का विरोध करते हैं, रोकते हैं, तो घर वालों का विरोध करना और रोकना उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो घर वालों से झगड़ना शुरू कर देता है। घर वाले, बहुत बार ऐसा होता है कि घर वाले यानी उनकी बीवी, बच्चे, परिवार के भाई बहन जो भी सदस्य हैं परेशान होकर उनसे अलग होने का प्रयास करते हैं और बहुत बार पति पत्नी में इसकी वजह से तलाक भी हो जाता है, यानी कि व्यक्ति का परिवार नशे की वजह से बहुत बार बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है। क्योंकि मनुष्य को एक जिम्मेदार प्राणी माना गया है कि अगर आप जीवन लेकर आए हैं, अगर आपका एक परिवार है, तो आप उस जीवन के प्रति और उस परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व रखते हैं। आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को आपको निभाना है। परंतु यदि नशे की हालत में आप उन जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं या उन जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो आपको एक नकारा और घटिया व्यक्ति माना जाता है और एक परिवार के लिए आप केवल एक बोझ बन के रह जाते हैं। उस स्थिति में व्यक्ति के परिवार का विघटन हो जाता है। और ये विघटन केवल पारिवारिक विघटन नहीं होता, एक समस्या यह भी है कि यह एक व्यक्तिगत विघटन भी होता है, क्योंकि जो व्यक्ति बार बार नशा करेगा वह मानसिक रूप से पीड़ित समझा जाने लगता है, झगड़ालू समझा जाने लगता है और उसे अपने नशे के लिए बहुत बार पैसों की आवश्यकता होती है, तो वह अपने दोस्तों से, अपने परिचितों से, अपने रिश्तेदारों से बार बार पैसों की, धन की डिमांड करता है और कोई भी व्यक्ति उसे देना नहीं चाहता, क्योंकि देने के बाद उससे वापस मिलने की या लौटाने की संभावना नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति लोगों की नज़र में बुरा हो जाता है, नकारा हो जाता है, बेकार हो जाता है, इसलिए उसका व्यक्तिक विघटन भी होता है, यानी कि परिवार के नुकसान के साथ साथ उसका खुद का एक व्यक्तिगत नुकसान भी होता है। इसी तरह से एक समस्या है सामाजिक समस्या। नशीली पदार्थों के बार बार प्रयोग करने से व्यक्ति अपने आप को अलग थलग रखना शुरू कर देता है, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवारों से वह असुरक्षा महसूस करने लगता है। बहुत बार क्या होता है कि हमारे यहाँ सामूहिक उत्सव होते हैं, त्योहार होते हैं, तो लोग जो है सामूहिक रूप से एकत्रित होते हैं और इन पदार्थों का सामूहिक रूप से सेवन भी करते हैं, परंतु व्यक्ति अलग रहना चाहता है, पृथक होना चाहता है, खुद इस चीज़ को एंजॉय करना चाहता है, क्योंकि उसे हर टाइम ऐसा लगता है कि ये चीज़ मुझे मिलती रहे, वह सामान्य हालत में नहीं रहता। तो ये एक सामाजिक समस्या हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति परिवार से भी दूर हो गया, व्यक्ति अपने आप से भी दूर हो गया, व्यक्ति जो अपने जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, उनमें सामंजस्य नहीं कर पाता। तो ये केवल समस्या व्यक्तिगत नहीं है, समस्या पारिवारिक नहीं है, ये समस्या सामाजिक भी हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक उत्सव, सामाजिक रीति रिवाज, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, उनके साथ अपना व्यवहार नहीं बना सकता
और यदि वो व्यवहार नहीं बनाएगा तो समाज में उसका रहना असंभव हो जाएगा या थोड़ा सा कठिन हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आजकल जो नशे की प्रवृत्ति है वो स्कूल और कॉलेज के बच्चों में बढ़ती जा रही है। बहुत बार सुनने में आता है कि छोटी छोटी क्लास यानी स्कूल के जो बच्चे हैं, जो 5th से शुरू होती है, 6th 7th, इनके अंदर भी कहीं कहीं ये सूचनाएं देखने को सुनने को मिलती है कि वो लोग भी नशे का प्रयोग करते हैं, यानी घर वालों को मालूम नहीं पड़ता। और ये जो आदत है ये धीरे 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 इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि व्यक्ति अगर उससे निकलना चाहे, उसे छोड़ना चाहे तो असंभव होता है। व्यक्ति खुद उसे छोड़ नहीं पाता, उसका शरीर उसे बार बार उस चीज़ को मांगता है। परिवार वाले उसे छुड़ाने का प्रयास करते हैं, परंतु उसके लिए इतनी मेहनत और काम करना पड़ता है, परंतु वह इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें उन्हें भुगतनी पड़ती हैं, परिवार को झेलनी पड़ती हैं, उन्हें मानसिक पीड़ा होती है, उन्हें आर्थिक हानि होती है। इसलिए युवा पीढ़ी को अधिक से अधिक इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ हमें सामाजिक दृष्टि से बेकार बनाए या हमें पारिवारिक दृष्टि से बेकार बनाए तो हमें उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। युवा पीढ़ी, कॉलेज के विद्यार्थियों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार के पदार्थों का सेवन जिसे समाज अच्छा नहीं मानता, उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, उस तरह के सेवन नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए कभी फ़ायदेमंद नहीं होती जो आपको शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाती है। केवल शारीरिक और मानसिक क्या, आपको पारिवारिक और सामाजिक नुकसान भी पहुंचाती है। आज की युवा पीढ़ी देखा देखी इस चीज़ को करना चाहती है, यानी कि एक व्यक्ति कर रहा है, यानी एक फैशन बन गया है, एक ट्रेंड बन गया है कि ये बड़े लोग, पैसे वाले लोग ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा करें। परंतु दिखावे में कि ज़िंदगी जीने से अच्छा एक अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए। ये मादक पदार्थ जिन दवाओं के लिए बनाए गए हैं उन दवाओं में ही प्रयोग हो तो अच्छा है। व्यक्ति बेवजह अपने शरीर पर इनको प्रयोग ना करे तो ही अच्छा है। और किसी भी चीज़, केवल जो लत है वो केवल इन मादक पदार्थों की नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी व्यक्ति को लत पड़ जाती है और वो लत जो है वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाती है। तो ये प्रयास करना चाहिए कि जो चीज़ हमें, जिसकी लत लग गई है और हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है, तो हम पहले ही एक सीमा से अधिक उसको होने से पहले उसे रोकने का प्रयास करें। इस तरह से प्रयास करें कि हम खुद ही उसे रोक दें, किसी दूसरे व्यक्ति को आगे ना आना पड़े और हमारी जो सामाजिक स्थिति है वर्तमान में वो दुष्प्रभावित ना हो, वो खराब नहीं हो। ये मादक पदार्थ जो सिर्फ केवल और केवल नुकसान पहुंचाते हैं, इनसे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। इन मादक पदार्थों में शराब, सिगरेट, बीड़ी, कोकीन, हीरोइन, ब्राउन शुगर, ऐसी बहुत सारी, अफीम, चरस, गांजा, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो मार्केट में उपलब्ध हो जाते हैं। बहुत बार इनके लिए बहुत सारा पैसा भी खर्च करना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी जगहें जहाँ पे स्कूल कॉलेज के पास ये बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, इसलिए बच्चों को उपलब्ध हो जाती हैं। बहुत सारी नशीली दवाइयाँ, गोलियाँ मिलती हैं जो सस्ते दामों पे मिलती है, जिन्हें खरीदना बहुत आसान होता है। इनकी आदत पड़ना बहुत आसान होती है, इन्हें छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। इस प्रकार ये जो मादक द्रव्य पदार्थ हैं ये व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं और आपको प्रयास करने चाहिए कि आप इन मादक पदार्थों के प्रभाव से दूर रहें, इनकी आदत से दूर रहें। जिन्हें इन मादक पदार्थों की आदत पड़ जाती है उनके इन आदतों को छुड़ाने के लिए बहुत जगह सेंटर बने हुए हैं जहाँ पर मादक पदार्थों की आदत को छुड़ाने का प्रयास किया जाता है। वहाँ पर व्यक्ति को रखा जाता है उस सेंटर के अंदर और उनको दवाइयों के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, बहुत सारी गतिविधियों के द्वारा उसे छुड़ाने का प्रयास किया जाता है। और जब व्यक्ति पूर्ण रूप से उसे छोड़ देता है तो उसे घर भेज दिया जाता है, यानी पूरी जांच परख करके, निरीक्षण करके, कुछ दिन तक अपने पास में रख कर ये जांच कर कर कि हाँ अब इस व्यक्ति की जो है वो नशे की आदत छूट गई है, ये व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है, उस व्यक्ति को घर पे भेज दिया जाता है। सरकार द्वारा, व्यक्ति द्वारा, समाज द्वारा ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि व्यक्ति को अगर किसी प्रकार की पीड़ा हो रही है या इस तरह की कोई आदत पड़ गई है तो उस आदत को छुड़ाया जाए।
बहुत सारी निजी संस्थाएं भी हैं जो इस तरह के जिन्होंने इस तरह के सेंटर खोल रखे हैं, वहाँ पर इस प्रकार के नशीले पदार्थों के सेवन करने वाले व्यक्तियों को एडमिट किया जाता है और उनका उपचार किया जाता है और उनके नशे छुड़ाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से अंत में मैं यही कहूँगी कि मादक द्रव्य व्यक्ति को केवल नुकसान पहुँचाते हैं और इससे व्यक्ति को बचने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।